नमस्कार साथियों। आज मैं आप लोगों को पद्म पुरस्कार के बारे में बताऊंगा। जितने भी पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री तीन पुरस्कार होते हैं, उन तीनों पुरस्कारों के बारे में बताऊंगा। तो यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। तो आइए चलते हैं, बिना टाइम नष्ट किए हुए हम अपने देखिए मतलब इसमें पहले क्या है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश के 73वें किस गणतंत्र दिवस पर ये पद्म पुरस्कार दिए गए 2022 के। कौन से पद्म पुरस्कार हैं? 2022 के 73वें गणतंत्र दिवस, अर्थात 2022 में 26 जनवरी 2022 को कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया? 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। इसकी पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों अर्थात पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई। पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं। ये पुरस्कार कितने श्रेणियों में? 3 श्रेणियों में। एक पद्म विभूषण, दूसरा पद्म भूषण और तीसरा पद्मश्री। पद्म विभूषण किस लिए दिया जाता है? असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार दिया जाता है। पद्म भूषण किस लिए दिया जाता है? उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए। उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए पद्म भूषण पुरस्कार दिया जाता है और पद्मश्री प्रतिष्ठित कार्यों के लिए दिया जाता है। तो आइए देखिए किस में से कौन सा पुरस्कार, इसको देखिए। अब ये थोड़ा जानकारी कर लीजिए कि कौन तय करता है, इन पुरस्कारों को कौन तय करता है, मतलब कि कौन सा पुरस्कार किसको दिया जाएगा। तो इसके लिए हम देखते हैं। देखिए, अब ये पद्म पुरस्कारों के लिए प्राप्त जो पद्म पुरस्कार हैं, उनको सभी नामांकनों को पद्म पुरस्कार पद्म पुरस्कार समिति के समक्ष रखा जाता है। जितने भी नामांकन होते हैं उसमें पद्म पुरस्कार जो एक समिति बनी होती है, पद्म पुरस्कार समिति बनी होती है, उसके समक्ष रखा जाता है। जो इस पद्म पुरस्कार समिति के गठन कौन करता है? तो इसका गठन कौन करता है? प्रधानमंत्री के द्वारा इसका गठन किया जाता है, पद्म पुरस्कार समिति। इसके द्वारा सभी नामों को रखा जाता है। अब पद्म पुरस्कार समिति जो है की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करते हैं। जो कैबिनेट के सचिव होते हैं, मतलब जो चाहे वो विदेश मंत्रालय का सचिव हो, चाहे प्रधानमंत्री का सचिव हो, चाहे जिस चीज का मतलब विभाग का सचिव हो, वो सभी सचिव इसकी अध्यक्षता करते हैं। और इसमें गृह सचिव, देखिए गृह सचिव राष्ट्रपति के सचिव और सदस्यों के रूप में 4 से 6 प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल होते हैं। मतलब गृह सचिव, राष्ट्रपति सचिव और 4 से 6 प्रतिष्ठित शामिल होते हैं। समिति के सिफारिश के अनुमोदन के लिए प्रधानमंत्री और भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुति की जाती है। समिति की सिफारिशें अनुमोदन के लिए प्रधानमंत्री और भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाती है। अब देखिए मेन इंपॉर्टेंट यहाँ है, जो पद्म पुरस्कार प्रदान करने की मंजूरी, कुल कितने पद्म पुरस्कार दिए गए? 128 पुरस्कार दिए गए। कुल कितने पद्म पुरस्कार? 128, जिसमें से 4 पुरस्कार किसको दिए गए? 4 पद्म विभूषण दिए गए। 4 मतलब पद्म विभूषण पुरस्कार 4 लोगों को दिए गए और 17 पद्म भूषण पुरस्कार कितने लोगों को, अर्थात पद्म भूषण पुरस्कार कितने को? 17 को दिए गए। ठीक है। और पद्मश्री पुरस्कार कितने को दिए गए? 107 लोगों को दिए गए। मतलब पद्म विभूषण 4 लोगों को, याद रखिएगा, पद्म भूषण 17 लोगों को और पद्मश्री 107 लोगों को दिए गए। अब देखिए आगे, ये हैं अपने पद्म भूषण। पद्म भूषण में सबसे पहले नाम किसका आता है? सुश्री प्रभा अत्रे। ये किस क्षेत्र में दिया गया? इनको कला के क्षेत्र में दिया गया। ये कहाँ की रहने वाली है? महाराष्ट्र की रहने वाली है। इन चारों के नाम आप अच्छी तरह से याद रखिएगा। इन चारों को 1 साल तक किसी न किसी एग्जाम में बदल बदल कर पूछा जाएगा। तो सुश्री प्रभा अत्रे ये किस क्षेत्र में? कला के क्षेत्र में। कहाँ की रहने वाली है? ये महाराष्ट्र की रहने वाली है। फिर सेकंड नंबर पर किसको दिया गया? श्री राधेश्याम खेमका। ये मरणोपरांत इनको मिला है। इनको किस क्षेत्र में मिला है? साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इनको दिया गया। ये कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश। अर्थात उत्तर प्रदेश वाले तो खासकर इस नाम को ध्यान रखेंगे। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में श्री राधेश्याम खेमका मरणोपरांत मिला है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत क्या दिया गया? पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसके लिए? सिविल सेवा के लिए। उत्तराखंड के ये रहने वाले हैं। किस क्षेत्र में? सिविल सेवा, वहां पर लिख के आएगा। लेकिन ये क्या थे? ये थे देश के पहले सीडीएस। सीडीएस का मतलब होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ।
देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? जनरल बिपिन रावत। वर्तमान में कौन है? मनोज नरवाणे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। इसके बाद ये कहाँ के? उत्तराखंड के रहने वाले हैं। अब इसके बाद श्री कल्याण सिंह, मरणोपरांत इनको भी मिला है श्री कल्याण सिंह को, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम भी थे और राजस्थान के ये राज्यपाल भी रह चुके हैं श्री कल्याण सिंह। इनको किस क्षेत्र में दिया गया? पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में दिया गया। फिर आगे देखते हैं, ये पद्म भूषण, पद्म भूषण से कितने लोगों को सम्मानित किया गया? 17 लोगों को सम्मानित किया गया। अब इसमें सबसे पहले श्री गुलाम नबी आजाद, ये केंद्रीय मंत्री हैं श्री गुलाम नबी आजाद, इनको पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में दिया गया। जम्मू और कश्मीर के ये रहने वाले हैं श्री गुलाम नबी आजाद, ये नाम जरूर याद रखना। इसके बाद श्री विक्टर बनर्जी, कला के क्षेत्र में पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं ये। इसके बाद सुश्री गुरमीत बावा, ये मरणोपरांत इनको दिया गया, ये कला के क्षेत्र में पंजाब के रहने वाले हैं। श्री बुद्धदेव भट्टाचार्य, पब्लिक अफेयर्स, कहाँ के रहने वाले हैं? पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। श्री नटराजन चंद्रशेखरन, व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में, कहाँ के रहने वाले? महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। इसके बाद श्री कृष्ण एला और श्रीमती सुचित्रा एला, इन दोनों को दिया गया व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में दिया गया, तेलंगाना के रहने वाले हैं ये। कहाँ के रहने वाले हैं? तेलंगाना के रहने वाले हैं ये। श्री कृष्ण एला और श्रीमती सुचित्रा एला, इन दोनों को दिया गया व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में। अब देखते हैं आगे, 7वें नंबर पर किसको दिया गया? सुश्री मधुर जाफरी को दिया गया। 7वें नंबर पर किन अन्य पाक कला के क्षेत्र में इनको दिया गया? ये कहाँ की हैं? अमेरिका की हैं। ये नाम इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि जो विदेश से रिलेटेड होता है ना, वो एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है। तो इनको कौन सा पुरस्कार मिला है? पद्म भूषण पुरस्कार मिला है सुश्री मधुर जाफरी को, अन्य पाक किस क्षेत्र में? अन्य पाक कला में मिला है। ये कहाँ की रहने वाली? अमेरिका की। इसके बाद श्री देवेंद्र झांझरिया, खेल के क्षेत्र में मिला है इनको, ठीक है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? राजस्थान में के रहने वाले हैं। इन्होंने पैरा ओलंपिक में, अभी टोक्यो पैरा ओलंपिक में इन्होंने पदक प्राप्त किया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिए, क्योंकि खेल के क्षेत्र से संबंधित अभी अभी टोक्यो पैरा ओलंपिक हुआ है, तो वहां पे इन्होंने पदक प्राप्त किया है। इसके बाद आगे देखते हैं श्री राशिद खान, ये कहाँ के हैं? यूपी के हैं। यूपी वाले भी ध्यान रखिएगा, यूपी के लिए ये खास इंपॉर्टेंट है। तो ये उत्तर प्रदेश के हैं, किस क्षेत्र में दिया गया? कला के क्षेत्र में इनको दिया गया। फिर श्री राजीव महर्षि, सिविल सेवा में इनको मिला है, ये कहाँ के हैं? राजस्थान के हैं। श्री सत्यनारायण नडेला, ये भी ध्यान रखिए, श्री सत्यनारायण नडेला व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में इनको मिला है, ये कहाँ के हैं? ये है अमेरिका के रहने वाले। सत्यनारायण नडेला अमेरिका के रहने वाले, व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में, ये ध्यान रखिएगा। श्री सुंदर राजन पिचाई, व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में इनको मिला है, ये कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। और ये क्या है? ये हैं गूगल के सीईओ। गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर राजन पिचाई, ये गूगल के सीईओ हैं, इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको भी ध्यान रखिएगा। वर्तमान में सुंदर राजन पिचाई गूगल के सीईओ हैं, इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार मिला, कहाँ के रहने वाले? अमेरिका के रहने वाले हैं। फिर आगे देखिएगा, श्री साइरस पूनावाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इंपॉर्टेंट क्यों है? ये भी ध्यान रखिएगा, व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में मिला है, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं श्री साइरस पूनावाला। क्योंकि जो कोविशील्ड वैक्सीन है, जो इस समय कोविशील्ड वैक्सीन लग रही है, वो सीरम इंस्टीट्यूट ने पूना ने बनाया है। किसने बनाया है? सीरम इंस्टीट्यूट पूना ने उसे बनाया है। लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट है किसका? सीरम इंस्टीट्यूट इन्हीं का है, श्री साइरस पुणे वाले का क्या है? सीरम इंस्टीट्यूट है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इनको किस क्षेत्र में मिला है? व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में। ये क्या है? कोविशील्ड को किसने बनाया? सीरम इंस्टीट्यूट, उसके ये मालिक हैं। ये कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के, अर्थात पूना कहाँ है? महाराष्ट्र में है। फिर श्री संजय राजाराम, मरणोपरांत इनको मिला है विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, ये कहाँ के हैं? मैक्सिको के हैं, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। सुश्री प्रतिभा राय, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, ये उड़ीसा की हैं। स्वामी सच्चिदानंद, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, ये गुजरात की हैं। श्री वशिष्ठ त्रिपाठी, ये साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, ये उत्तर प्रदेश की हैं। फिर आगे देखिए, अब वो तो हो गए पद्म भूषण, अब यहाँ से शुरू होता है पद्मश्री अवार्ड।
कितने लोगों को पद्मश्री अवार्ड दिया गया? तो पद्मश्री अवार्ड दिया गया जो है, पद्मश्री अवार्ड दिया गया 107 लोगों को। कितने लोगों को? ध्यान रखिएगा 107। पद्म विभूषण 4 लोगों को, पद्म भूषण 17 लोगों को और पद्मश्री अवार्ड 107 लोगों को। अब देखिए इसमें पहला अवार्ड श्री प्रहलाद राय अग्रवाल को दिया गया। ये किस क्षेत्र में? व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में इनको मिला। कहाँ के रहने वाले? पश्चिम बंगाल के। प्रोफेसर नजमा अख्तर को मिला साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। कहाँ की रहने वाली? दिल्ली की। श्री सुमित अंतिल को खेल के क्षेत्र में मिला। कहाँ के रहने वाले? हरियाणा को। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक में, किसमें? टोक्यो पैरा ओलंपिक में अभी हाल ही में टोक्यो पैरा ओलंपिक हुआ है, उसमें इन्होंने कौन सा मेडल प्राप्त किया है? गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। ठीक है, किस खेल से संबंधित है? ये खेल है भाला फेंक या जेवेलियन थ्रो में इन्होंने क्या प्राप्त किया है? गोल्ड मेडल प्राप्त किया है सुमित अंतल ने। तो ये खास ध्यान रखिएगा, सुमित अंतल ने क्या प्राप्त किया है? गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। फिर आगे देखते हैं फिर अगला देखते हैं चौथे नंबर पर किसने? श्री टी सेन का साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में कहाँ के हैं? नागालैंड के। सुश्री कमलिनी अस्थाना और सुश्री नलिनी अस्थाना इन दोनों को मिला है कहाँ, किस क्षेत्र में? कला के क्षेत्र में। कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की। फिर श्री सुबन्ना अयप्पन विज्ञान और इंजीनियरिंग मिला, कहाँ की है? कर्नाटक की हैं। अब आगे देखते हैं फिर श्री जेके बजाज साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में कहाँ के हैं? दिल्ली के हैं। फिर श्री सिरपी बाल सुब्रमण्यम साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में तमिलनाडु के हैं। श्रीमद बाबा बालिया सामाजिक कार्य के लिए इनको कहाँ मिला? उड़ीसा के ये रहने वाले हैं। सुश्री संघमित्रा बंदोपाध्याय इनको विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पश्चिम बंगाल के रहने वाली हैं। इसके बाद सुश्री माधुरी बर्थवाल कला के क्षेत्र में इनको मिला, ये उत्तराखंड की रहने वाली हैं। फिर श्री अखोन असगर अली बसारत साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में लद्दाख के रहने वाले हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अभी ये नया एक केंद्र शासित प्रदेश बना हुआ है और यहाँ का श्री अखोन असगर अली बसारत इनको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में लद्दाख के ये रहने वाले हैं, इनको मिला है क्या? पद्मश्री अवार्ड। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा डॉक्टर हिम्मत राव बावस्कर मेडिसिन के क्षेत्र में, ये कहाँ के रहने वाले? महाराष्ट्र के। डॉक्टर हिम्मत राव बावस्कर मेडिसिन के क्षेत्र में महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। फिर श्री हरमोहिंदर सिंह बेदी ये साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पंजाब के रहने वाले हैं। फिर श्री प्रमोद भगत खेल के क्षेत्र में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा के ये रहने वाले हैं प्रमोद भगत। खेल के क्षेत्र में इन्होंने अभी हाल ही में पैरा ओलंपिक में क्या प्राप्त किया है? गोल्ड मेडल जीता है। किस खेल में जीता है गोल्ड मेडल? जीता है बैडमिंटन के क्षेत्र में। इनका जो खेल है वो क्या है? बैडमिंटन है। ठीक है, तो बैडमिंटन में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, किसमें? पैरा ओलंपिक में, टोक्यो पैरा ओलंपिक में। ठीक है, तो ये श्री प्रमोद भगत खेल के क्षेत्र में, ये उड़ीसा के हैं। फिर श्री S.B. भजंत्री कला के क्षेत्र में तमिलनाडु में क्या दिया गया? तमिलनाडु के रहने वाले कला के क्षेत्र में दिया गया पद्मश्री अवार्ड। फिर श्री खांडू वांगचुक भूटिया कला के क्षेत्र में सिक्किम के रहने वाले हैं, इनको भी पद्मश्री अवार्ड दिया गया। इसके बाद श्री मारिया क्रिस्टोफर वायरस्की साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया, पोलैंड के रहने वाले हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कहाँ की रहने वाली हैं? पोलैंड की रहने वाली। फिर चलते हैं अगले 19 नंबर पर क्या है? आचार्य चंदनाजी सामाजिक कार्य के लिए इनको बिहार के ये रहने वाले हैं, पद्मश्री अवार्ड मिला है। सुश्री सुलोचना चौहान कला के क्षेत्र में महाराष्ट्र की रहने वाली हैं। श्री नीरज चोपड़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सभी लोगों को पता होगा कि इनको किस क्षेत्र में गोल्ड मेडल मिला है। इनको किस क्षेत्र में मिला है? टोक्यो ओलंपिक में। टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने क्या जीता है? टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड जीता है। इनका खेल कौन सा था? इनका खेल था भाला फेंक।
इन्होंने भाला फेंक में क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। किसमें, टोक्यो ओलंपिक में। हरियाणा के ये रहने वाले हैं, ठीक है। कितनी दूर भाला फेंका है, 87.58 मीटर दूर इन्होंने क्या फेंका है, भाला फेंका है। इंपॉर्टेंट है ये सब पॉइंट, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन्हीं किस तारीख को, 7 अगस्त को भाला फेंका है इन्होंने, इसलिए 7 अगस्त को क्या मनाया जाएगा, भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा, ठीक है। भाला फेंक दिवस किस दिन मनाया जाएगा, 7 अगस्त को मनाया जाएगा। ये चीज ध्यान रखना। टोक्यो ओलंपिक में इन्हें गोल्ड जीता, किस खेल में जीता है, भाला फेंक में जीता है। कितनी दूर फेंका, 87.58 मीटर फेंका, 7 अगस्त को फेंका, इसलिए भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया जाएगा। नीरज चोपड़ा ने, और इसी में के कारण इनको क्या मिला है, पद्मश्री अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड मिला है इनको, नीरज चोपड़ा को। किस क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में। हरियाणा के ये रहने वाले हैं। इसके बाद सुश्री शकुंतला चौधरी, किस क्षेत्र में इनको मिला, सामाजिक कार्य में। असम की रहने वाली हैं, इनको भी पद्मश्री अवार्ड मिला। श्री शंकर नारायण मेनन चुंडाइली, ये खेल के क्षेत्र में, केरल की रहने वाली हैं। श्री एस दामोदरन सामाजिक कार्य हैं, सामाजिक कार्य के क्षेत्र में, तमिलनाडु की ये रहने वाली हैं, इनको भी क्या मिला, पद्मश्री अवार्ड मिला। नेक्स्ट देखते हैं श्री फैसल अली डार, ये भी खेल के क्षेत्र में, इनको क्या मिला, जम्मू कश्मीर के रहने वाले, इनको भी पद्मश्री अवार्ड मिला। श्री जगजीत सिंह दर्दी व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में, चंडीगढ़ के हैं। श्री प्रोकर दास गुप्ता मेडिसिन के क्षेत्र में, यूपी के हैं। श्री आदित्य प्रसाद दास विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, उड़ीसा के रहने वाले हैं ये। फिर डॉक्टर लता देसाई मेडिसिन के क्षेत्र में, गुजरात की रहने वाली हैं। फिर श्री मालजी भाई देसाई पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में, गुजरात के रहने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं सुश्री बसंती देवी, ये सामाजिक कार्य के क्षेत्र में, उत्तराखंड की रहने वाली हैं। सुश्री लैरम्ब बीनो देवी कला के क्षेत्र में, मणिपुर की रहने वाली हैं। सुश्री मुक्तामणि देवी व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में, मणिपुर की रहने वाली हैं। सुश्री श्याम मणि देवी कला के क्षेत्र में, उड़ीसा की रहने वाली हैं। श्री खलील धन तेजवी, मरणोपरांत इनको मिला है, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, गुजरात के रहने वाले हैं। श्री सावजी भाई ढोलकिया सामाजिक कार्य के लिए, इनको क्या मिला है, पद्मश्री अवार्ड मिला है। ये कहाँ के रहने वाले, गुजरात के रहने वाले। इसके बाद नेक्स्ट देखिए श्री अर्जुन सिंह धुर्वे, कला के क्षेत्र में इनको मिला है, कहाँ के रहने वाले, मध्य प्रदेश के। डॉक्टर विजय कुमार विनायक डोंगरे मेडिसिन के क्षेत्र में इनको मिला है, कहाँ के रहने वाले हैं, महाराष्ट्र के रहने वाले। श्री चंद्रप्रकाश द्विवेदी कला राजस्थान के रहने वाले हैं। फिर श्री धनवेश्वर इंगती साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, इनको, ये असम के रहने वाले, इनको क्या मिला है, पद्मश्री अवार्ड। इन सभी को पद्मश्री ही मिला है। फिर श्री ओम प्रकाश गांधी सामाजिक कार्य के लिए, हरियाणा के रहने वाले हैं, पद्मश्री अवार्ड मिला। श्री नरसिम्हा राव गरिकापति साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, इनको क्या, ये आंध्र प्रदेश के रहने वाले, इनको क्या मिला है, पद्मश्री अवार्ड मिला है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं श्री गिरधारी राम घोष मरणोपरांत साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, झारखंड के रहने वाले हैं, इनको क्या मिला है, पद्मश्री अवार्ड मिला है। श्री सैबाल गुप्ता मरणोपरांत साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, बिहार के रहने वाले, पद्मश्री मिला। श्री नरसिंह प्रसाद गुरु साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, उड़ीसा के रहने वाले, पद्मश्री मिला। श्री गोसा विद शेख हसन मरणोपरांत, इनको कला के क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं, पद्मश्री अवार्ड मिला। श्री रयुको हीरा व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में, कहाँ के रहने वाले हैं, जापान के रहने वाले हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इनको पद्मश्री अवार्ड मिला। श्री रयुको हीरा को कौन सा अवार्ड मिला, पद्मश्री अवार्ड मिला। कहाँ, किस क्षेत्र में मिला, व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में मिला। कहाँ के रहने वाले हैं, जापान के रहने वाले हैं, तो ये चीज ध्यान रखना। सुश्री सुषमा येपे पशुपालन के क्षेत्र में, ये भी इंपॉर्टेंट है, पशुपालन के क्षेत्र में केरल के रहने वाले हैं, सिर्फ इन्हीं को ये अवार्ड पशुपालन के क्षेत्र में मिला, पद्मश्री अवार्ड। सुश्री सुषमा येपे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे नेक्स्ट देखते हैं श्री अवध किशोर जाड़िया साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, इनको कौन सा अवार्ड मिला, पद्मश्री अवार्ड। सुश्री शौकर जानकी कला के क्षेत्र में, तमिलनाडु के रहने वाली, पद्मश्री अवार्ड मिला। सुश्री तारा जौहर साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, दिल्ली के रहने वाले हैं, इनको पद्मश्री अवार्ड मिला। सुश्री वंदना कटारिया खेल के क्षेत्र में, ये ध्यान रखिएगा।
वंदना कटारिया, सुश्री वंदना कटारिया, ये खेल के क्षेत्र में इनको क्या मिला है, इनको मिला है पद्मश्री अवार्ड। ये कहाँ की रहने वाली, उत्तराखंड की रहने वाली है। अभी हाल ही में इन्हें उत्तराखंड में ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है। तो ये सुश्री वंदना कटारिया खेल के क्षेत्र में, इनको क्या, उत्तराखंड की रहने वाली, इनको मिला है पद्मश्री अवार्ड। फिर श्री HR केशव मूर्ति कला के क्षेत्र में कर्नाटक के रहने वाले हैं, इनको मिला पद्मश्री अवार्ड। श्री रटगर कोर्टेनहॉर्स्ट साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में आयरलैंड के रहने वाले हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, श्री P नारायण कुरूप साहित्य के क्षेत्र में केरल के रहने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वाले को ध्यान दीजिएगा। सुश्री अवनी लखेरा किस क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, कहाँ की रहने वाली है, राजस्थान की रहने वाली है। इन्होंने क्या जीता है खेल के क्षेत्र में, ये पहली बात तो इनका खेल कौन सा है, इनका खेल है शूटिंग, ठीक है। इन्होंने पैरा ओलंपिक में, टोक्यो पैरा ओलंपिक, ध्यान रखिएगा, टोक्यो पैरा ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड जीता है, ठीक है। गोल्ड और 2 मेडल जीते हैं, गोल्ड जीता है और एक कांस्य जीता है, ठीक है। तो गोल्ड और कांस्य टोक्यो पैरा ओलंपिक में इन्होंने 2 मेडल जीता है। किस क्षेत्र में जीता है, शूटिंग में जीता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सुश्री अवनी लखेरा को कौन सा अवार्ड मिला, पद्मश्री मिला। और इन्होंने क्या किया, शूटिंग में टोक्यो पैरा ओलंपिक में गोल्ड और कांस्य जीता। इसके बाद श्री मोतीलाल मदन विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हरियाणा के रहने वाले हैं, इनको पद्मश्री अवार्ड मिला। श्री शिवनाथ मिश्रा को कला के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, इनको पद्मश्री अवार्ड मिला। डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद मिश्रा मरणोपरांत इनको मिला, मेडिसिन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। श्री दर्शनम मोगिलिया कला के क्षेत्र में तेलंगाना के रहने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, पूरे 107 में आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वही आप लोग याद रखिएगा, बाकी आप लोग जानकारी के लिए आप लोग देख लीजिएगा। श्री गुरु प्रसाद महापात्रा मरणोपरांत इनको मिला है, सिविल सेवा के लिए दिल्ली के रहने वाले हैं, क्या मिला, पद्मश्री अवार्ड। श्री थविल कोंगपट्टू एवी मुरंगिया कला के क्षेत्र में पुदुचेरी के रहने वाले हैं। सुश्री R मुथुकन्नमल कला के क्षेत्र में तमिलनाडु के रहने वाले हैं। श्री अब्दुल खादर नदकत्तीन जमीनी स्तर पर नवाचार के लिए इनको मिला है, इसको भी ध्यान रखिएगा, कर्नाटक के हैं ये। इसके बाद श्री अमाई महालिंग नाइक कृषि के क्षेत्र में, खास ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि कृषि के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड किसे मिला है, तो श्री अमाई महालिंग नाइक को। ये कहाँ के रहने वाले हैं, कर्नाटक के रहने वाले। श्री छेरिंग नामग्याल कला के क्षेत्र में कहाँ के रहने वाले हैं, लद्दाख के रहने वाले। फिर नेक्स्ट देखते हैं, श्री A.K.C. नटराजन कला के क्षेत्र में तमिलनाडु के रहने वाले हैं। श्री V.L. नागा साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में मिजोरम के रहने वाले हैं। श्री सोनू निगम कला के क्षेत्र में महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, ठीक है। सोनू निगम जो गायक है उनको मिला है किस क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, ये भी इंपॉर्टेंट है। श्री राम सहाय पांडे कला के क्षेत्र में मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। चिरापत प्रपंड विद्या साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में थाईलैंड के रहने वाले, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सुश्री KV राबिया सामाजिक कार्य के लिए मिला, कहाँ के रहने वाले, केरल के रहने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, श्री अनिल कुमार राजवंशी विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इनको मिला है, ये कहाँ के रहने वाले हैं, महाराष्ट्र के रहने वाले। फिर अगला देखते हैं, श्री शीश राम किस क्षेत्र में, कला के उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। श्री रामचंद्रया कला के क्षेत्र में मिला है, कहाँ के रहने वाले हैं, तेलंगाना के रहने वाले। फिर आगे देखते हैं, डॉक्टर सुनकारा वेंकट आदि नारायण राव, इनको किस क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में, कहाँ के रहने वाले, आंध्र प्रदेश के रहने वाले। फिर सुश्री गामित रमीला बेन राय सिंह भाई सामाजिक कार्य के लिए गुजरात के रहने वाले हैं। सुश्री पद्मजा रेड्डी इनको मिला है पद्मश्री कला के क्षेत्र में, तेलंगाना के रहने वाले, ठीक है। आगे देखते हैं, गुरु तुलकू रिनपोछे आध्यात्म के क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले। श्री ब्रह्मानंदम सांखवालकर खेल के क्षेत्र में मिला है, कहाँ के रहने वाले, गोवा के रहने वाले।
श्री विद्यानंद सरेख साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में मिला है, कहाँ के रहने वाले हैं? हिमाचल प्रदेश के रहने वाले। श्री काली पाड़ा सरे साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड मिला है, कहाँ के रहने वाले हैं? पश्चिम बंगाल के। डॉक्टर वीर स्वामी सेसिया मेडिसिन के क्षेत्र में मिला है इनको पद्मश्री अवार्ड, तमिलनाडु के रहने वाले। सुश्री प्रभाबेन शाह किस क्षेत्र में मिला है इनको? सामाजिक कार्य के क्षेत्र में, दादर और नगर हवेली और दमन और दीव। ये यहाँ की रहने वाली है, क्योंकि ये दोनों जो केंद्र शासित प्रदेश थे, दादर और नगर हवेली और दमन और दीव, ये 26 जनवरी किस दिन? 26 जनवरी 2020 को इनको एक में मिला दिया गया और एक ही प्रदेश बना दिया गया। तो केंद्र शासित प्रदेश जो है अब कुल कितने हो गए? अब कुल 8 हो गए। केंद्र शासित प्रदेश कुल कितने हैं? 8 हो गए। नहीं, अगर जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख बने थे तो कुल कितने हो गए थे? 9। लेकिन इन दोनों को एक में मिलाने से 26 जनवरी 2020 को कुल कितने हैं? 8 हैं। नेक्स्ट देखते हैं। श्री दिलीप साहनी साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली के रहने वाले हैं। श्री रामदयाल शर्मा कला के क्षेत्र में राजस्थान के रहने वाले हैं। श्री विश्वमूर्ति शास्त्री साहित्य के क्षेत्र में जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। सुश्री तातियाना लावण्या सौम्यान साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में रूस के रहने वाले हैं। इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये रूस के रहने वाले हैं। पूछ सकता है कि ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिस रूस के रहने वाले जिसको क्या मिला है? पद्मश्री अवार्ड मिला है। इसके बाद श्री सिद्धलिंगया मरणोपरांत साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में कर्नाटक के रहने वाले हैं। श्री काजी सिंह कला के क्षेत्र में पश्चिम बंगाल के रहने वाले। नेक्स्ट देखते हैं। श्री कोनसम इमोचा कला के क्षेत्र में कहाँ के रहने वाले हैं? मणिपुर के रहने वाले। श्री प्रेम सिंह सामाजिक कार्य के लिए इनको मिला है, कहाँ के रहने वाले हैं? ये हैं पंजाब के रहने वाले। फिर श्री सेठपाल सिंह कृषि के क्षेत्र में मिला है, उत्तर प्रदेश के रहने वाले। सुश्री विद्या बिंदु सिंह साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। बाबा इकबाल सिंह जी सामाजिक कार्य के लिए पंजाब के रहने वाले हैं। डॉक्टर भीम सिंह सेन सिंघल मेडिसिन के क्षेत्र में महाराष्ट्र के रहने वाले। नेक्स्ट देखते हैं। श्री शिवानंद को मिला है योग के क्षेत्र में, इंपॉर्टेंट है। योग के क्षेत्र में इनको मिला है, कहाँ के रहने वाले? उत्तर प्रदेश के। श्री अजय कुमार सोनकर विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के हैं। सुश्री अजाता श्रीवास्तव कला के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के। सदगुरु ब्रह्मस्वानंद आचार्य स्वामी अध्यात्मवाद के क्षेत्र में गोवा के रहने वाले हैं। डॉक्टर बालाजी तांबे मरणोपरांत इनको मिला है मेडिसिन के क्षेत्र में महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। श्री रघुवेंद्र तंवर साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में हरियाणा के रहने वाले। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब डॉक्टर कमलाकर त्रिपाठी मेडिसिन के क्षेत्र में मिला है, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। सुश्री ललिता वकील कला के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। सुश्री दुर्गाबाई व्याम कला के क्षेत्र में मध्य प्रदेश की रहने वाली है। श्री जयंत कुमार मगनलाल व्यास विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में गुजरात की रहने वाली है। सुश्री बाड़ा पलिनवार साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में मेघालय की रहने वाली है। ध्यान रखिएगा। देखिए, पद्मश्री अवार्ड, अब मैंने आपको पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री अवार्ड ये सब बता दिए। अब इसके बाद आप लोग देख लीजिएगा, जो जिस राज्य से जो भी विद्यार्थी संबंधित है वो उस राज्य के जिनको पद्मश्री या पद्म विभूषण या पद्म भूषण जो भी मिला है वो खास ध्यान रखिएगा, पहली बात। दूसरी बात, पद्म विभूषण और पद्म भूषण तो ध्यान में रखिएगा है, जहां जहां मैंने इम्पॉर्टेंट लगाया है वो वाले पुरस्कार भी आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है और वो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। चलिए ठीक है, इस क्लास में इतना ही, फिर आगे की क्लास में देखते हैं।